13 फरवरी को फिर एक बार किसान अपनी मांगों को लेकर मैदान में उतरे। 19 फरवरी को किसान आंदोलन का 7वां दिन है। अपनी मांगों को लेकर किसान और सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत भी विफल रही। चंडीगढ़ में 18 फरवरी की रात किसान नेताओं और केंद्र के बीच शुरू हुई चौथे दौर की बैठक एमएसपी और कर्ज माफी की बात पर फंस गई। हालांकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों के प्रतिनिधित्व के साथ इस बैठक को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि किसान नेता जल्द ही सरकार के प्रस्ताव पर अपने फैसले की घोषणा करेंगे। किसानों की मांग की बात करें तो सभी 23 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी, सभी फसलों का भाव स्वामीनाथन आयोग के अनुसार लागत से 50% अधिक दिया जाए, किसानों पर चढ़े कर्ज को माफ किया जाए, किसानों के लिए 10,000 रुपए प्रति महीने पेंशन देने की व्यवस्था लागू की जाए, बिजली संशोधन बिल 2022 को रद्द करने जैसी मांगे शामिल है। सरकार के अधिकारियों ने संयुक्त किसान मोर्चा, नॉन पॉलिटिकल और भारतीय किसान मजदूर यूनियन और अन्य कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में एक सकारात्मक चर्चा, नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ कैसे भारत के किसानों के हित में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में अलग अलग काम किए उसको और आगे बढ़ाने के हिसाब से लंबी चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं। गत 10 वर्षों में चाहे वो एमएसपी की खरीद हो जिसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई, कहां 2004 से 14 के बीच मात्र 5.5 लाख करोड़ की एमएसपी में खरीद हुई थी, वहीं मोदी जी के कार्यकाल में 18 लाख करोड़ से अधिक खरीद हो चुकी है और अब तो खरीद चल रही है। धान की और गेहूं की अब शुरू हो जाएगी। चौथे दौर की बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय ने कमेटी बनाने की बात कही, लेकिन किसान संगठन कमेटी बनाने के पक्ष में नहीं दिखे। बैठक में किसानों को कई प्रस्ताव दिए गए हैं जिसमें किसान नेताओं ने फैसला लेने की बात कही है। तब तक किसानों ने आंदोलन पर रोक लगा दी है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार 4 फसलों पर 5 साल के लिए एमएसपी देने को तैयार है। किसानों को 5 साल के लिए एमएसपी पर सरकारी एजेंसियों द्वारा दालों, मक्का और कपास की फसलों की खरीद पर प्रस्ताव दिया है। एनसीसीएफ और नेफेड जैसे सहकारी समितियां उन किसानों के साथ अनुबंध करेंगी जो अरहर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल या मक्का उगाते हैं। अगले 5 सालों तक उनकी फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी। खरीद की मात्रा पर कोई सीमा नहीं होगी, यानी अनलिमिटेड होगी और इसके लिए एक पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि अलग अलग फसलों के उत्पादन से पंजाब की खेती बचेगी। देखिए, सेटिस्फाई होना या ना सेटिस्फाई होना ये अलग बात होती है। हम बहुत बड़े फोरमों का में ये बात डिस्कस करनी होती है। एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के लगभग 150 के करीब ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम करती है और दूसरे वाले फोरम में भी काफ़ी संगठन काम करते हैं। तो सभी को भरोसे में लेकर सभी को के पास ये बात रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सभी को बताएंगे कि भाई ये प्रपोजल आई है, इस प्रपोजल पे आपका क्या विचार बनता है। और इतनी बात हुई है। जो हमारे साथ सरकार ने दूसरी बात थी कि हमारी ऋण मुक्ति की जाए, उसके ऊपर हमारे मंत्री जी ने ये कहा है कि हम भी विचार करेंगे अभी और बजाकर। इतना जो प्रपोजल है जो हमें है अलाउड उतना हमने दिया है। नहीं, चलो गल की है साडा सीगा, हमारा तो ये था कि एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाए, लेकिन उन्होंने जो बात रखी है हमारे साथ जो बात की है कि ये जो हमारी 2 एजेंसीज हम ये जो आपकी फसलें खरीदेंगी, हाँ, उनके साथ आपका लिखित में हम 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करवा कर देंगे और वो आपका मतलब चलेगा। इतना हुआ है ये, इसीलिए तो मतलब इस सभी भाइयों के साथ बातचीत करने बाकी है ना।
हाँ, सभी जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन दूसरे हैं सभी के साथ बात करेंगे। हाँ, धरना चलेगा, धरना नहीं रुकेगा। मैं तो ये भी कहूँगा कि ये जो धरना है हमारा जो दिल्ली की कूच का प्रोग्राम था वो रेगुलर है, वो एज इट इज अभी नहीं। तब क्या करेंगे, तब क्या जाना है? नहीं, वो अभी बहुत सारी मांगों के ऊपर हमारी चर्चा हुई बाकी है, लेकिन हम सरकार से फिर भी उम्मीद करते हैं कि जो हमारे साथ जब दूसरे के 5वें गेड़ की बातचीत हो उसमें वो ज़रूर वो दूसरी मांगों के ऊपर अपना मन बना कर आएँ।